हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे अगला सीडीएस कौन। उसके पहले जो ये दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में जो शहीद हुए, तो हमारे चैनल और आप सबकी तरफ से श्रद्धा सुमन। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे अगला सीडीएस कौन। तो तीन प्रमुख लोग हैं, मनोज मुकुंद नरवणे, विवेक राम चौधरी और आर हरि कुमार। तो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों के जो अध्यक्ष हैं, यही सीडीएस के दौड़ में आते हैं। वहां पे प्रक्रिया क्या अपनाई जा रही है, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा ये करेंगे कि इन तीनों की कुंडली के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, अगर हम जानना चाहें कि अगला सीडीएस कौन बनेगा, तो क्या कहती है इन तीनों लोगों की कुंडली। तो एडमिरल आर हरि कुमार, जल सेना अध्यक्ष, 12/4/1962। वृश्चिक लगन की कुंडली इनकी है। भाग्य भाव का स्वामी स्वग्रही है, कर्म भाव का स्वामी उच्च का है। इसी ने इनको यहां तक ऊंचाई प्रदान कराई। पुष्य नक्षत्र में ये पैदा हुए हैं। श्रेष्ठ नक्षत्र कहा जाता है पुष्य नक्षत्र। वर्तमान में सूर्य की महादशा चल रही है, जो कि कर्म भाव का स्वामी है। इसी सूर्य की महादशा ने इन्हें जल सेना प्रमुख बनाया। वर्तमान में आप देखें तो सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। सूर्य कर्म का स्वामी है, उच्च का होकर खष्टम भाव में बैठा हुआ है। शुक्र इस कुंडली में सप्तम का और विदेश का स्वामी होकर खष्टम भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। ये स्थिति आर हरि कुमार जी की है। दूसरी हम देखेंगे एयर मार्शल विवेक राम चौधरी की, उनकी स्थिति। तो उनकी स्थिति बन रही है 30 सितंबर, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ बन रही है 4 सितंबर 1962। तो 62 के दोनों लोग हैं, 4 सितंबर के हैं। तो 4 सितंबर में जो स्थिति बन रही है इनकी कुंडली, वो मेष लगन की बनेगी। और शनि स्वग्रही इनके दशम भाव में विराजमान है। शुक्र स्वग्रही है, बुध इनका उच्च का है, सूर्य स्वग्रही है। इन्हीं ग्रह स्थिति ने इनको यह ऊंचाई प्रदान की। वर्तमान में देखें तो शनि की महादशा जब आरंभ हुई थी, तभी ये सेना में आए और शनि की दशा ने निरंतर इनको उन्नति प्रदान की। वर्तमान में केतु की महादशा चल रही है और केतु में शनि का अंतर चल रहा है, और शनि गोचर में भी दशम भाव में चल रहे हैं। ये स्थिति एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी की है। तीसरी जो कुंडली है वो है मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, आर्मी चीफ। तो इनकी स्थिति देखें तो 22/4/1960, 22/4/1960। ये उम्र में इन दोनों लोगों से 2 साल सीनियर बन रहे हैं। और इनकी जो कुंडली बनेगी वो धनु लगन की कुंडली बनेगी। और मजे की बात यह है कि लगन में ही गुरु विद्यमान है, लगभग 11/46/34 के। साथ में शनि विद्यमान है और मूल नक्षत्र का बल लेके गुरु यहाँ काम कर रहे हैं, केतु का नक्षत्र का बल लेके काम कर रहे हैं। और ग्रह स्थिति की बात करें तो इनके भाग्य भाव का स्वामी, नवम का स्वामी अपने से नवम पंचम में लगभग 9:47-56 डिग्री का होकर बैठा हुआ है। जो सूर्य 10 डिग्री के आसपास होता है तो व्यक्ति को चमका देता है, उसके चमक के आगे सब फीके पड़ जाते हैं। शुक्र उच्च का होके केंद्र में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति है। बुध को नीच भंगराज योग कन्वर्ट कर दिया है, तो एक तरह से यह योग बनेगा। गुरु शनि आपस में युति बनी हुई है। वर्तमान में देखें तो इनके ऊपर सूर्य की दशा चल रही है। 1/9/2021 से 1/9/2022, 1/9/2021 से 1/9/2022। सूर्य भाग्य भाव का स्वामी है। वर्तमान में अगर देखें तो चल भी इनके ऐसी राशि में रह रहा है जहां पे उसी की राशि में उच्च के हैं। तो तीनों कुंडली का आप अध्ययन करें। मनोज मुकुंद नरवणे
धनु लगन की कुंडली बनेगी। विवेक राम चौधरी की मेष लगन की कुंडली बनेगी और एडमिरल हरि कुमार की जो है वृश्चिक लगन की कुंडली बनेगी। तो एक गुरु की लगन, दो मंगल की लगन। गुरु गुरुता समेटकर अपने वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 13 अप्रैल। अभी अगर बात करें आप तो 4 जनवरी 2022 से 22 फरवरी 2022 तक सूर्य में गुरु का प्रत्यंतर मिलेगा और यही प्रत्यंतर इनको सीडीएस की ओर बढ़ा देगा। तो तीनों लोगों की कुंडली का अध्ययन करने के पश्चात कुंडली ये बता रही है सरकार की चयन की स्थिति क्या बनती है वो सरकार जाने, लेकिन तीनों लोगों की कुंडली में चयन की स्थिति ये बन रही है कि मनोज मुकुंद नरवणे अगले सीडीएस बनेंगे, ऐसी ग्रही स्थिति बनी हुई है। दूसरा ग्रही स्थिति जो है आर हरि कुमार की भी बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन वो पिछड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि उनका सूर्य डिग्री वाइज एक अंश का भी नहीं है, जबकि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की कुंडली में जो सूर्य की डिग्री है वो लगभग 10 डिग्री की है। 10 डिग्री का सूर्य सबको पीछे कर देता है, उनके आगे पीछे कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं रहती, आप ऐसा कह सकते हैं। तो अगले सीडीएस होंगे मनोज मुकुंद नरवणे। ये एक हमारा अध्ययन है, इसमें थोड़ा करेक्शन हो सकता है क्योंकि जो हमने समय निकाला है गूगल से निकाला है और टाइम में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन तीनों कुंडलियों का अध्ययन करने के पश्चात अगले सीडीएस मनोज मुकुंद नरवणे होंगे और उनका चयन जो हो रहा है अगले साल हो रहा है। तो ये हमारा एक प्रयास था। आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, फिर चर्चा करेंगे किसी नए बिंदु पर। तब तक आपके लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नए वर्ष का 2022 कैसा होगा आपके लिए, ये एक सीरीज हम लेके मेष लगन मेष राशि से लेके मीन लगन मीन राशि तक बस प्रारंभ करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और घंटी को ऑन करके रखिएगा। राधे राधे।